अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात। ऑपरेशन रजीम चेंज और मुल्क की तबाही के असरात वाज़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। नैब के इदारे में लूट मार सेल जारी है और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है माजरत के साथ ये तबाही और बर्बादी में बड़ा फ्रंट लाइन पर खेल रही है। फ्रंट लाइन पे खेल रही है, ये मेरे अल्फाज हैं। और वह चले पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूं। नैब लॉ में तरमीम की गई और बड़ी प्लानिंग और बड़ी नफासत के साथ नया चेयरमैन लगाते तो मेरिट पे बातें होनी थी, बड़े सवाल उठने थे। यहां डिप्टी चेयरमैन जो नैब हैं जाहिर शाह साहब, उनको एक्टिंग चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया 22 जून से लेकर टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चेयरमैन अंडर द ऑर्डिनेंस। वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये 22 जून का। यहीं से इब्तिदा शुरू होती है मिली भगत की, यहीं से इब्तिदा शुरू होती है मिली भगत की और नैब के इदारे की तबाही और बर्बादी की। क्या क्या भयानक चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, आप परेशान हो जाएंगे सारी बातों को सामने। फिर मैं आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तौहीन कैसे हो रही है। मैंने जो ट्रांसफर और पोस्टिंग अभी रिसेंट की हैं, इन्होंने ये 13 जुलाई को, ये 13 जुलाई को एडिशनल डायरेक्टर्स हैं जो सारे के सारे रीशफल कर दिए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस देख रहे थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस देख रहे थे। और उसकी वजह मैं क्या, वो आपको ज़रा समझनी है, वो समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके वो है क्या इशू। अब जो इनमें तब्दील किए गए हैं वो खावर इलियास एडिशनल डायरेक्टर हैं लाहौर से बलूचिस्तान। फिर आफ्ताब अहमद हैं, ये नैब लाहौर से नैब कराची तब्दील कर दिए गए। और मोहम्मद असगर नैब लाहौर से नैब सक्खर ट्रांसफर कर दिए गए। और ये कौन कर रहे हैं जी? एक्टिंग चेयरमैन। क्या एक्टिंग करने वाले चेयरमैन? यहाँ नहीं, यहाँ एक्टिंग चेयरमैन। और जो नैब लॉ में बदनीति आप लोगों के सामने वाजे आ गई। पहले ECL के जरिए तबाही की, जो करप्ट लोग थे उनको तैनात कर दिया गया काबीना के अंदर। और इसी मामले को सामने रखते सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई थी। ये पहले 4 जुलाई को जो DG थे, सबसे पहली फुर्सत में जो काम किया, DG इरफान मंगी साहब को रावलपिंडी से ट्रेनिंग एंड रिसर्च में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फरमानुल्लाह DG बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र कर दिया गया DG रावलपिंडी। नौमान असलम DG जनरल ऑपरेशन नैब मुल्तान से, इन्हें ऑपरेशन वहाँ ले जाया गया बलूचिस्तान। मिर्ज़ा सुल्तान सलीम को DG सक्खर से DG लाहौर लाया गया। और शहजाद सलीम साहब को DG लाहौर से DG A&P डिवीज़न नैब हेडक्वार्टर में ले जाया गया। और महमूद आलम खान साहब को डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन डिवीज़न नैब हेडक्वार्टर से तब्दील करके डायरेक्टर जनरल नैब लगा दिया गया। ये 4 जुलाई के हैं। जब ये ट्रांसफ़र हुई तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आया। उन्होंने कहा ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग आपने क्यों कर दी है, इलेक्शन हो रहे हैं। इन्होंने रोका और फुर्ती देखिएगा, जैसे ही रोका सिफारिशें आ गई, प्रेशर आ गया और 4 जुलाई को ये फिर वापस ले लिया गया। ये आप लोगों के लिए फौरन फिर 6 जुलाई को सक्खर के ऑफिसर्स के हवाले से वो बात आ गई। फिर 7 जुलाई को एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अपना सक्खर से कराची, लाहौर से रावलपिंडी, ये बहुत बड़ी तफसीलात है। और 7 जुलाई को भी और जो है ये सारे बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। ये मैंने अब लास्ट जो 14 जुलाई का मैंने आपके सामने वो भी सारे रख दिए हैं, मैंने आप लोगों को समझ आ सके। ये मैं आपके सामने 27 मई का ऑर्डर है जो सुओ मोटो केस नंबर 2 है 2022 का। 22 अप्रैल में जो ECL में तब्दीलियां की गई, निकाले गए, उसके हवाले से ये मामला नहीं, उससे पहले सॉरी, ये 19 मई का ऑर्डर पहले पढ़ूंगा।
डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर जनरल नैब, प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल प्रोविंस और सबको बुलाया गया 18 मई के ऑर्डर के मुताबिक, और बड़ी वजाहत के साथ अदालत ने लिख दिया। इसका रेलेवेंट जो है वो मैं दूसरे पेज पे चौथा है, इसको हाईलाइट किया होगा। ये है 19 मई का। द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस pending with both FIA and NAB shall, unless required for submission in court, be checked, verified and kept in safe custody of the head of the concerned department, and a report stating compliance to the shall effect presented to the court on the next date of hearing. No prosecution shall be withdrawn until next date of hearing. और इसी में 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड रिमूवल ऑफ पर्सन। ये नंबर 4 तीसरे पेज पे है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीजर हाई प्रोफाइल केस विद इन चार्ज एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पेशल जज सेंट्रल एंड द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स शैल नॉट बी रिमूव, ट्रांसफर और पोस्टेड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये 19 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरसन खिलाफ वर्जी है। 3 जून को कई ऑर्डर हुए और जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र 5 रुकनी बेंच की सरबराही में इस केस की समाअत हुई थी। ECL में नाम निकालना, क्या कैसे डालना है, हमारे पास वो आगे पूरी तफसीलात मैं बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि कैसे था। और ये सारा मैंने आपके सामने इसलिए बताया था, ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ से समझ लें ये मजाक बना लिया है इन्होंने। यानी इस ऑपरेशन नजीम के बाद इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए ये लोग मिल गए हैं सारे। नैब का इदारा भी जो है ना खोखला करने जा रहे हैं, ये वही बनाने जा रहे हैं जो अपना कमरुज़्ज़मान चौधरी के दौर में नैब था। नैब बहुत आगे से चल रहा था, जावेद इकबाल साहब की सरबराही में बहुत बेहतरीन नैब चल रहा था। इख्तलाफात मेरे हैं प्राइवेट लोगों के हवाले से, लेकिन जिस तरह ये सारा जो कुछ कर रहे हैं ना, और ECL के हवाले से जो चीज़ें सारी थी सामने, हमने वो सारी रख दी हैं। ये तफसीली ऑर्डर मेरे सामने नहीं आया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा वाज़े तौर पर है। नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सारी हुई हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ चल रहे हैं। ठीक है जी। और FI तफ्तीश और प्रोसिक्यूटर अलावा किसी को तब्दील कर सकता है। नैब को मुकदमा का जायज़ा लेने का वक्त दिया जाए, ये प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं। इनको टाइम दे दिया और यहाँ पर वो हो गया जो होना चाहिए था। रिज़ल्ट ले लिया इन लोगों ने, यहाँ नोटिस जारी किया है। मैं अब आता हूँ वापस इलेक्शन रिगिंग में। वोटों पर एक नई मोटरसाइकिल जीतो पाकिस्तान शो की बजाय आप 20 रुपये से हासिल करें PP 217 में, और 20 वोटों पर एक अपना सलमान नई मोटरसाइकिल दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि 20 वोट दें और मोटरसाइकिल हासिल कर लें। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिर यही नहीं है, फिर आप बाकी चीज़ें देखें ज़रा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। और कुछ चीज़ें आपके साथ और मैंने डिस्कस करनी है। तो मैंने ये बता दिया आपको। फिर यही नहीं है मामला, फिर यही मामला नहीं है। आप ये कहें कि ये मामला यहाँ रुक जाता है, यहाँ नहीं रुकता है। ये मामला बहुत आगे जाता है यहाँ। और क्या होता है यहाँ, और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, किस डगर पे जा रहे हैं। वो मैंने चला दिया आपके सामने, जो बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से जो लिखा, और वहीं से आपको समझ आ जाएगी कि जो चीज़ें हैं वो किस डगर में चल रही हैं। बाकी जहाँ रिगिंग शिगिंग सारी हो रही थी वो मैं तफसीलात चला चुका हूँ। यहाँ आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। ये मुशाहिद हुसैन साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, मैं सिर्फ बता देता हूँ। ARY का इंटरव्यू आपने देख लेना है। वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा है जी 21वीं सदी में लापता अफराद का होना शर्मनाक पहलू है। आर्मी चीफ ने मीटिंग में कहा कि लापता अफराद पर कानून साजी करें और जासूसी और दहशतगर्दी करने वालों के लिए एजेंसी को कानूनी इजाज़त दें, लेकिन 48 घंटों में अदालत में पेश करें। इस बात पर किसी को ना उठाया जाएगा कि फ़लाँ ने बात क्यों कर दी। मैंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आर्मी की तरफ से ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है।
मैं जहाज जाता हूँ तो लोग लापता अफराद का पूछते हैं, तो हमारा वहाँ कश्मीर में रह जाते हैं। हम फंसे हुए नहीं, खौफजदा हैं, और खौफजदा कमज़ोरी की निशानी है। अपनी पॉलिसी बताएं और वाशिंगटन की तरफ ना देखें। जब आप खुद डर जाते हैं तो फिर आप पर दबाव डालते हैं। 22 दफ़ा IMF के पास गए लेकिन मुतबादल का क्यों नहीं सोचा। ये रवायती सोच है, जाकर भीख मांगे और एक फ़ोन कर अमल दरामद करें। कोई इक़्तिसादी मजबूरी नहीं, ये हमारी अपनी सोच और खौफ की अक्कास है। और वो कहते हैं, मैंने कहा था कि हमारी पॉलिसी तब्दील होने से मसाइल पैदा होते हैं। मैंने चौधरी शुजात अकबर बख्ती से कामयाब मुज़ाकरात किए, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, लेकिन फिर कहीं से कोई और लाइन आ गई और पॉलिसी तब्दील हो गई। वज़ीर आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ या कोर कमांडर बदलने से पॉलिसी बदल जाती है। कहा गया इस मरतबा पुरानी गलतियाँ नहीं होंगी, दोहराई गई, शायद नई गलतियाँ होंगी। मीटिंग में मोहसिन दावर ने कालादम TTP से मुज़ाकरात की मुखालफत की। 10 साल से हम अमेरिका को कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही अफ़गानिस्तान का हल है। जनरल टायर कियानी ने उन्हें बताया, वो शायद होंगे जब वो 2000 में अमेरिका गए थे, 14 सफ़ात का पेपर लीक हुआ था। जनरल कियानी ने ओबामा को बताया था कि ये पॉलिसी फेल है और ये जंग नहीं जीत सकते। ओबामा ने वादा किया था, लेकिन उसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा होने की जुर्रत ना थी। ओबामा डर गया क्योंकि उसकी फ़ौज चाहती थी कि जंग जारी रहे। अफ़गानिस्तान में $100 मिलियन रोज़ का ख़र्चा था। $2.25 खरब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ज़ाया किए। 3.5 लाख अफ़गान फ़ौज गोश्त थी और निकली सिर्फ 50,000। गोश्त फ़ौजियों का माल अफ़गानी, अमरीकी जर्नैल और ठेकेदार खा रहे थे। इतनी बड़ी करप्शन पर अमेरिका में एक भी इंक्वायरी नहीं हुई है। ठीक है जी। और अब मैं आपके सामने जो पोजीशन रखना चाहता हूँ, और इस पे बात कर ही लेते हैं। PTV हमला केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और परवेज़ इलाही खट्टक के बरियत के ख़िलाफ़ रियासत ने यानी स्टेट ने अपील फ़ाइल कर दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, परवेज़ खट्टक, असद उमर, शाह कुरैशी और 126 फ़रीक शामिल है। मातहत अदालत का हुक्म के गैर कानूनी और बगैर किसी कानूनी जवाज़ के मातहत अदालत का हुक्म कानून की नज़र में पायदार नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने गैर कानूनी हुक्म जारी किया। गैर जानबदाराना हुक्मनामे को सुस्ती और जल्दबाजी में पास किया। ट्रायल कोर्ट का हुक्म हक़ाइक़ और कानून के ख़िलाफ़ है। ट्रायल कोर्ट के गैर कानूनी हुक्म कानून के तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी मंजूर किया गया। संगीन जुर्म, ये बातें जो की है ना जी, इन सब चीज़ों को देखे मैं नहीं देखता कि इस पर कुछ नोटिस भी अदालत करे। कुछ चीज़ इसके अंदर है नहीं है, और अगर होती तो ये यकीनन कोई ना कोई सारे मामले को लेकर चलते। ठीक है जी। और बड़ा अहम इशू है एक और है, जो स्कूल के प्रिंसिपल की तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समात दलाल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने मुलजिम नासिर की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पर समात की। और यहाँ जो है ना, थाना रिनाला खुर्द में मुकदमा दर्ज है। स्कूल का प्रिंसिपल है, 10वीं जमात की तालबा को ज़्यादती का निशाना बनाया, बाद गिरफ़्तारी मुस्तरद कर दे, हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमा दर्ज किया, ये उनका कहना है। आज फिर आखिरी जो बात है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जून में नई वोटर लिस्ट जारी की गई। जिस तारीख को इलेक्शन का ऐलान हुआ उस वोटर लिस्ट पर इलेक्शन होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिर्फ हल्के में पोलिंग एजेंट होता है, जब कानून के मुताबिक उम्मीदवार जिसको चाहिए एजेंट नामजद करता है। शनाख्ती कार्ड के आर्जी या मुस्तकिल पता के बगैर कोई ये मैं इसे इतफाक़ नहीं करता। वोट मुतलका हल्के में शिफ्ट नहीं हो सकता। हुकूमत इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, उसको रोका जाए। ठीक है जी। तफसीलात मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको हालात और वाक़यात मैं बता सकूँ। बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे चल रही हैं, सियासी माहौल ये बन रहा है। आने वाले दिनों में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें क्या हालात होंगे, लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फेयर इलेक्शन हुए 13 से 15 सीटें ले जाएंगी, लेकिन करप्शन का, धौंस और धांधली का, प्री पोल लीकिंग का प्लान बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है, और ये नुकसान देगा आपके सिस्टम को। मौजूदा गवर्नमेंट जिस हालात में चल रही है वो मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही, महंगाई बाहर हो चुकी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, और यहाँ इतना नोट कमाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस बात को। बड़े सीरियस मामले हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। धांधली के बारे में मियां असलम इकबाल ने जो हालात और वाक़यात बताए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून ने टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन के अंदर इंतहाबी धांधली के लिए एक दफ्तर बनाया है और उसके अंदर वो लाहौर के सीईओ एजुकेशन को अपने साथ मिला के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मुलाकात करवा रहे हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो टीचर केडर से है, जो इनके साथ मिलने को तैयार नहीं है, उसे धमकियां दी जा रही हैं तबादले की और अदरवाइज नताइज भुगतने की दी जा रही है। मैं इस सारे अमल में जो वहां पर 2 साबका नून लीग के मिनिस्टर साहिबान और एक हरा हुआ एमपीए जो 2013-2018 में हरा था, वो उधर बैठा हुआ ये सारी मीटिंग वो कर रहे हैं। मैं सीईओ एजुकेशन से कहूंगा, आप सारे इस इंतहाब के अमल से, ये धांधली के अमल से आप बाज रहे हैं। आपकी तमाम ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। आप किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपने क्या कुछ किया इस वक्त तक, आप इस अमल से दूर रहें। 17 जुलाई को जो इलेक्शन आएगा, फिर आपने नहीं कहना, हम फिर मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके फिर हर उस नजायज काम का जो आपने इनके कहने पे इनका आलाकार बन के किया है, आपको खुद नताइज भुगतना होगे। क्योंकि आप स्टेट के वफादार हैं, किसी एक पार्टी के वफादार नहीं है कि उस पार्टी की खातिर सारा ये अमल करें और उस धांधली के अमल को जो अवाम ने किसी को मैंडेट दिया और आप उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इससे बाज रहे हैं। इलावजी जो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एजुकेशन है परवेज अख्तर को तब्दील कर दिया गया। इसका मतलब है वो जो कुछ कर रहा था वो इलेक्शन धांधली के जिम्मे में आता है।